हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप एकदम आसान तरीके से अपने लिए रेज्यूमे बना सकते हैं। रेज्यूमे या सीवी कैसे बना सकते हैं। कई बार आपको जॉब के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपने पास रेज्यूमे या सीवी कैरी करना पड़ता है। तो कैसे फटाफट से आप बना सकते हैं बिना साइबर कैफ़े जाए, ठीक है, अपने से खुद से कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है सरकारी रिज़ल्ट रेज्यूमे, इस पे आप गूगल पे आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो जो फर्स्ट लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट पेज है सरकारी रिज़ल्ट टूल्स, ये फर्स्ट लिंक में हमने क्लिक किया। इस तरह से एक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको रेज्यूमे बनाना है या फिर आपको सीवी बनाना है। अभी डिफरेंस क्या होता है जान लीजिए। रेज्यूमे का मतलब होता है बायोडेटा, जिसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, सारा डिटेल होगा। रेज्यूमे जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कहीं पे वर्क नहीं किया, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनको रेज्यूमे बनाना चाहिए। और सीवी उनके लिए होता है जिनके पास वर्क का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फ्रेशर अगर आप हैं तो आपको रेज्यूमे बनाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो रेज्यूमे में हम ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे आप मान लीजिए मैं यहाँ पे डाला अमन कुमार। एड्रेस में आपका जो प्रॉपर एड्रेस है वो आप डालिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं अपना एड्रेस मान लीजिए डाल देता हूँ यहाँ पे आदित्यपुर जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना प्रॉपर डालेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ डाला। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, अभी इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, DMY, डेट मंथ ईयर। मान लीजिए मैं यहाँ सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर्स नेम में अनिल कुमार, ठीक है। यहाँ पर अपना मदर्स नेम डालेंगे, ठीक है। जो भी है आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करिए। नेशनैलिटी में आपको लिखना है इंडियन। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली हिंदी, इंग्लिश, और भी अगर आपको कोई लैंग्वेज आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है हॉबीज़। हॉबीज़ में जो भी आपका हॉबीज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना हॉबीज़ यहाँ डाल देता हूँ। करियर ऑब्जेक्टिव, देखिए करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत सारा पहले से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई चुनना है, आप पढ़िए इसको और सेलेक्ट करिए। अगर नहीं तो आप यहाँ पर अपना कस्टमाइज टाइप भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पर्सनल लिखना अपने से तब। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ फर्स्ट वाला, मैं करियर ऑब्जेक्टिव को चुन लिया, ठीक है। अभी नीचे आएंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमने शुरू किया मैट्रिकुलेशन से, तो मैट्रिकुलेशन डाला। बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो बोर्ड है जैसे मान लीजिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल। जो भी आपका बोर्ड है पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, यहाँ पे वो डिटेल डालना है। मार्क्स परसेंटेज कितना आया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ डाला 90%। डिवीज़न क्या है, तो फर्स्ट डिवीज़न। फिर यहाँ नीचे है ऐड, अगर आपने 12th किया है तो आप ऐड करेंगे, नहीं किया है तो मत करिए। यहाँ पे फिर सेम, अभी इंटरमीडिएट अभी यहाँ पे फिर से आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम है, तो फिर से मैं यहाँ डाल देता हूँ जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। फिर यहाँ पे है पासिंग ईयर, सपोज़ दैट मैंने यहाँ डाला 2020। फिर यहाँ मार्क्स परसेंटेज, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मान लीजिए 85%। फिर यहाँ डिवीज़न के प्लेस पे आपको लिखना है फर्स्ट, या जो भी आपका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग डिवीज़न। उसके बाद यहाँ जैसे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ बीटेक किया है तो बीटेक डाल देते हैं, या डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इन, जो भी आपका, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको बोर्ड जो भी आपका है, जैसे मैं डाल देता हूँ झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पासिंग ईयर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ डाला 2024। एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज कितना रहा आपका
तो जैसे मैं डाल देता हूँ 80%। डिवीज़न क्या है तो फर्स्ट, ठीक। उस तरह से एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, जैसे बहुत लोग कंप्यूटर में कुछ कोर्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने DCA किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हमसे बोला जा रहा है चूज़ फ़ोटो, तो फ़ोटो यहाँ पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज़ दैट मैं एक फ़ोटो यहाँ डाल देता हूँ। सपोज़ दैट मैंने यहाँ एक अपना फ़ोटो डाल दिया, चलिए फ़ोटो हो गया। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जैसे SG जो भी कैप्चा है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ से देखिए बहुत सारा आपके पास फॉर्मेट है रेज्यूम का। आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं कि आपका बन के रेडी हो, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे रेज्यूम CB1। इसको करने के बाद एक नया आपके पास पेज ओपन होगा, आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करिए। इसके बाद देखिए ये बन के आ गया है, ठीक है। रेज्यूमे रेडी है। अब कलर कौन सा आपको देना है इसमें, तो कलर कौन सा देना है, लाइट ब्लू देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा लाइट ब्लू, ठीक है। जब हम इसको PDF बनाएंगे तो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं मान लेता हूँ दूसरा कलर चुनते हैं, तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो जो भी कलर आपको चाहिए प्रोफेशनल कलर ही रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है हम यहाँ से मान लीजिए ले लेते हैं लाइट ब्लू। तो इस तरह से अगर हमने ये कलर चुना है तो हमें फिर मेक PDF करना होगा। मेक PDF पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक PDF फाइल रेडी है और ये हमारा रेज्यूमे रेडीमेड बन के तैयार है। बस यहाँ पे आप इसका प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पे जहाँ नाम लिखा है यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। जब आप जाएंगे जब इंटरव्यू के लिए, फिर यहाँ पे अपना डेट, जब आप जिस दिन जा रहे हैं यहाँ प्लेस लिख देंगे, हो गया। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप अपना एक परफेक्ट और अट्रैक्टिव रेज्यूमे बना सकते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द प्रोसेस टू मेक रेज्यूमे इन जस्ट 2 minutes. I hope you like this video. Thank you so much.